कैसे बताएं कितना प्यार करते हैं ऐ हिंदुस्तान। ज़रूरत पड़ी तो रख देंगे अपनी हथेली पे अपनी जान। तो आज इस स्लोगन के साथ मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। जैसा कि सब लोग जानते हैं, पूरी आज जो आबादी है हमारी भारत की, सब आज लीन है, अभिभूत है। 26 जनवरी को मनाने में, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने में लोग खोए हुए हैं। और इसी दिन आपको पता होना चाहिए, इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा इसे अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के द्वारा लागू किया गया था। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। तीन अवकाशों में 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 26 जनवरी, उनमें से यह एक है जो राष्ट्रीय पर्व के रूप में पूरे भारतवासी मनाते हैं। अब मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना चाहता हूँ। 2002 में क्या हुआ था? इसके पहले कोई भी आम आदमी फ्लैग का होस्टिंग नहीं कर सकता था, लेकिन वहाँ पे एक नवीन जिंदल नाम के एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति थे। उन्होंने क्या किया कि अपने ऑफिस में, कार्यालय में झंडा फहराया, तो उन पे कार्रवाई हो गई कि आप ऐसे नहीं फहरा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो भी कोर्ट चले गए और उन्होंने क्या बोला कि मैं भी देश का नागरिक हूँ, मुझमें भी जोश है, मैं भी सद्भावना, मैं भी त्याग और बलिदान करना चाहता हूँ, तो मैं क्यों नहीं होस्टिंग कर सकता। इस पर कोर्ट ने बोला ये भी सही बात है। 2002 के बाद फिर आम नागरिक भी झंडा फहरा सकती है, किसी दिन फहरा सकती है, लेकिन झंडा फहराने का भी एक नियम होता है। सबको पता होना चाहिए कि सबका नियम होता है। ये जो झंडे का आप देखते होंगे, है ना, ये जो 3 पट्टियां होती है, 3 कलर, है ना, ट्रायंगुलर, है ना, क्षैतिज होती है। जो पहला कलर आप देखते होंगे वो केसरिया होता है। केसरिया का जो प्रतीक है वो ताकत का, है ना, ऊर्जा का प्रतीक है। जो हमारे नौजवान जो लड़ते हैं, जो हमारी जो सेना है, उनकी ताकत का प्रतीक है। सफ़ेद रंग, है ना, पीस का प्रतीक है, है ना, शांति का प्रतीक है। सब लोग जानते हैं कि इंडिया एक शांतिशील देश है ना, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पूरी दुनिया में हमारा जो देश है उसका एक अलग नज़रिया बन गया है। लास्ट में बारी आती है हरे रंग की। हरा जो रंग होता है वो समृद्धि का है, कि हमारे देश में हमेशा हरियाली बनी रहे। बीच में आप देखते होंगे एक अशोक चक्र, एक्चुअल में ये जो अशोक चक्र है, पहले यहाँ पे एक चरखा हुआ करता था महात्मा गांधी का, लेकिन चरखा में क्या था कि उसके उल्टे दिशा में देखने से पता चलता था, वो उल्टा दिखता था। इसलिए अशोक चक्र को लाया गया कि आप आगे से देखें या पीछे से देखें, वो एक ही दिखेगा। और वो चक्र है, आप जानते होंगे, ये जो उसको धर्म चक्र, है ना, एक्चुअल में उसको धर्म चक्र बोला जाता है। इस सम्राट अशोक के बहुत से शिलालेखों पर एक उदाहरण के रूप में उसे पेश किया जाता है। और जो अशोक चक्र है उसके, है ना, वहाँ पे आप देखते होंगे कि 24 तीलियाँ होती है। 24 तीलियाँ का मतलब ये है कि हम निरंतर प्रगति करते रहें, हम रुके नहीं, हम निरंतर प्रगति करते रहें। अब आई ये जो हमारा जो प्रेजेंट में जो फ्लैग आप देखते हैं, है ना, इनकी जो संरचना स्ट्रक्चर है, ये जो दिया गया था, एक थे पिंगली वेंकैया नंद, उनका नाम था पिंगली वेंकैया नंद, है ना, उन्हीं के द्वारा ये स्वरूप दिया गया था। और 22 जुलाई 1947 को, है ना, भारतीय संविधान के द्वारा इसे अपनाया गया। और इसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ। इसी दिन हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बग्गी पर चढ़कर राष्ट्रपति भवन से निकले थे और लाल किला पे जाकर उन्होंने होस्टिंग किया था। हमारा जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा और प्रभावशाली संविधान है। ऐसे तो हम संविधान दिवस हम लोग 26 नवंबर को मनाते हैं, लेकिन आज गणतंत्र दिवस के रूप में
पूरा भारतवासी लीन हो चुके हैं, अभिभूत हो चुके हैं। और मैं इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। ये 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था जब जाकर अपना संविधान लिखा गया था। इसमें हमारे अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर थे। तो आज जल सेना, वायु सेना, थल सेना सब आज पूरे अपनी पराक्रम दिखा रही है और लाल किला पे राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। लोग स्कूल में, कॉलेजेस में, जितने भी सरकारी संस्थान हैं वहाँ सब लोग झांकियाँ और झंडा का होस्टिंग करते हैं। इस झंडे को फहराने का हर नियम को फॉलो करना है, सनराइज के बाद और सनसेट के पहले। लेकिन कहीं किसी खास नियम में आप रात में भी झंडा को छोड़ सकते हैं लहराते हुए। तो जितना मेरे को पता था मैंने आपको बताया, और इसके साथ ही मैं आपको लास्ट संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने झंडे को हमेशा सम्मान के रूप में देखें और हमेशा इसके लिए, अपने देश के लिए तैयार रहें कुछ कर मिटने को, ताकि हमारा देश जल्दी से जल्दी डेवलप हो सके। इसी के साथ मैं फिर से बोलना चाहता हूँ हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल आवर इंडियंस। ओके, जय हिंद, नेक्स्ट बाय।